मैं उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ और जितनी भी इस बयान की निंदा की जाए कम है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पूरे भारत में मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर बड़ा हंगामा बरपा है, एक बड़ा वावेला मचा हुआ है और कुछ लोगों में बड़ी बेचैनी है क्योंकि मौलाना मदनी ने हक बयान कर दिया है और इसी वजह से कुछ नफरती लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है। बड़ी बेचैनी का आलम है और उनकी मुखालिफत में और उनकी हिमायत में लोगों के बयानात आ रहे हैं। सियासी पार्टियों के लीडरान बयान दे रहे हैं और बीजेपी ने तो इसकी सख्त मुखालिफत की है। बीजेपी के लीडरान इनकी मुखालिफत में बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम दो खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पहले आपके साथ इमरान मसूद ने क्या कहा है मौलाना अरशद मदनी के बारे में ये शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज की पहली खबर है उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने एक बयान में मौलाना अरशद मदनी के बयान की हिमायत की है और कहा है कि अरशद मदनी ने जो कुछ कहा है वो बहुत सोच समझ कर बोला है। इमरान मसूद ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मुल्क में एक बड़े समुदाय यानी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। तरक्की के लिए शर्त उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की का रास्ता तभी खुलता है जब हर कोई भाग लेता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दिए गए बयानात पर मुख्तलिफ हलकों में बहस और रद्द अमल देखने को मिला है। इमरान मसूद का ये तबसरा उन बयानात को एक संजीदा और सोची समझी बात करार देता है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। नाजरीन, एक मौलाना साहब ने मौलाना अरशद मदनी के बयान की खुलकर मुखालिफत की है और वो मौलाना साहब है बीजेपी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चहीते मौलाना उमेर अहमद इलियासी साहब। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक नाजरीन आपको बताएं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी के हालिया बयान की सख्त मजम्मत की है। इमाम उमेर अहमद इलियासी का कहना है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान ने मुल्क में खौफ और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की है और उन्हें फ़ौरन अपना बयान वापस लेना चाहिए। इमाम उमेर अहमद इलियासी ने IANS से गुफ्तगू में कहा कि अरशद मदनी के बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया है इससे मुल्क में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है और अफरा तफरी का अंदेशा है। उन्हें चाहिए कि वो अपना बयान वापस ले और आवाम को हकीकत बताए। मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी को वाज़ेह जवाब देते हुए कहा कि भारत के मुसलमानों का मवाजना अमेरिका या लंदन के मुसलमानों से नहीं किया जा सकता। भारत ने मुसलमानों के लिए सदर, गवर्नर, वज़ीर आला और चीफ जस्टिस जैसे अहम ओहदे फराहम किए हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि भारत में मुसलमानों को भरपूर मौक़े मैसर है। इसी दौरान इमाम उमेर अहमद इलियासी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की और कहा कि उनके दौरे हुकूमत में सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा मुसलमान शामिल हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म मोदी की स्कीमों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ है, इसकी कभी भी अरशद मदनी ने तारीफ़ नहीं की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से मदनी के बयान पर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि उन्हें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वाज़ेह बयान देना चाहिए था। लाल किले के करीब धमाका भारत पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर हमला था, जिसकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बयान नहीं दिया, जबकि 3 मुश्तबा अफराद इसी यूनिवर्सिटी से पकड़े गए। इमाम उमेर अहमद इलियासी ने बाबरी मस्जिद तनाज़े पर भी रद्द-ए-अमल देते हुए TMC रुकन असम्बली हुमायूं कबीर के बयान को सियासत से मुतासिर करार दिया है। उन्होंने कहा कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए मजहब या मस्जिद का इस्तेमाल गलत है। बाबर को दोबारा ज़िंदा करके मुल्क के माहौल को ख़राब करने की साजिश की जा रही है
और इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की झलक महसूस होती है। आखिर में इमाम उमैर अहमद इलियासी ने इस पूरे मामले की अदालती और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि आवाम में सच्चाई पहुंचाई जा सके और मुल्क में अमन व अमान कायम रह सके। दोस्तों, मौलाना उमैर अहमद इलियासी के बयान के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? उन्होंने अरशद मदनी साहब के बयान की खुलकर मुखालिफत की है। वो क्या बयान है? अगर आपने अभी तक उस बयान को नहीं सुना है तो हमारे इसी उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर वो बयान मौजूद है और इससे पहले की वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके कमेंट में उसका लिंक लगा देंगे। आप उसको वहां पर जाकर ज़रूर देखिएगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने वो क्या बयान दिया है जिससे इस वक्त पूरे मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर भी लोगों में हंगामा बरपा है, एक बड़ा वावेला मचा हुआ है मौलाना अरशद मदनी साहब के इस बयान को लेकर। ट्विटर, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर मौलाना अरशद मदनी साहब का यही बयान गूंज रहा है। जो उन्होंने हक बयानी की है, इसकी आवाज़ दूर दूर तक गई है। अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन की उम्र में, इल्म में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फ़रमाए। यहाँ हम सब को आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।